तो आज क्या हमारा 80वां 80वां क्या है? स्वतंत्रता। स्वतंत्र का मतलब क्या होता है? आजाद। क्या होता है? आजाद। तो हम स्वतंत्र कब हुए थे? तो हम स्वतंत्र कब हुए थे? 1947। किससे आजाद हुए? किससे स्वतंत्र हुए? अंग्रेजों से। किससे हुए? अंग्रेज कौन थे? कहाँ से आए थे? अंग्रेज क्या है? जिनको आज की मतलब भाषा में क्रिश्चियन कहते हैं, ब्रिटिश कहते हैं। क्रिश्चियन है उनकी मतलब को ब्रिटिश कहते हैं। वो क्या है? हमारे देश में क्या बन के आए? व्यापारी बन के आए। क्या बन के आए? वो हमारे देश में व्यापारी बन के आए। और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया? अपना व्यापार के साथ साथ हमारे जो हिंदू मुस्लिम के अफेयर थे, जो जहाँ छोटे छोटे राजा थे, उनमें इंटरफेयर अपनी एंट्री धीरे धीरे करना शुरू कर दी। और धीरे धीरे उन्होंने उसके बाद क्या किया? आपस में छोटे छोटे राजाओं को लड़ाना, उनको डिवाइड एंड रूल जिसको आप कहते हैं, फूट डालो और शासन करो। और अंग्रेज ऐसे 1600 ईस्वी में आए, पुर्तगाली से आए, अंग्रेज आए, और जहाँ से कब गए? 1947 में। मतलब ये कोई 300 साल अंग्रेज हमारे भारत में रहे और हमारे देश को 90 से 100 साल की लड़ाई लड़नी पड़ी उनको जहां से खदेड़ने के लिए, निकालने के लिए। क्या हुआ? सबसे पहला जो स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध हुआ वो हुआ 1852 का विद्रोह जिसको बोलते हैं। ठीक है, 1857। तो जो 1852 का विद्रोह हुआ उसमें मुख्यतः किन किन लोगों की भूमिका थी? कौन कौन था? सबसे पहली थी रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, राज कंवर, फिर उसके बाद धीरे धीरे मंगल पांडे। सबसे पहली जो गोली है स्वतंत्रता की, स्वतंत्रता के जो युद्ध की, वो किसने चलाई थी? मंगल पांडे। मेरठ से ये स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ था। लेकिन 1857 में जो झांसी की रानी है उसने पहली जो स्वतंत्रता की लड़ाई जो लड़ी और बहुत बहादुरी से लड़ी, बहुत बहादुरी से वो लड़ी। और 1857 से लेकर 1947, 90 साल तक हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे, कभी शांति से, कभी विद्रोह से। जो हम लड़ रहे थे, कौन कौन लड़ रहे थे? आज हम बोलते हैं ये हिंदू है, ये मुसलमान है, बोलते नहीं है ना, ये गुज्जर है, ये बकरवाल है। तब कौन कौन लड़ा था? हिंदू और मुसलमान मिलके लड़े थे। हिंदू और मुसलमान मिलके लड़े थे। किन के खिलाफ लड़े थे? अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। तब कोई ये नहीं था कि ये हिंदुओं ने भी कुर्बानियां दी और मुसलमानों ने भी कुर्बानियां दी। किसके लिए? अपनी मातृभूमि के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए सबने कुर्बानियां दी और हमारा देश 1947 को आजाद हुआ। उनमें से ये बात अलग है, कुछ लोग जो थे वो शांति के पुजारी थे। कुछ बोलते थे नहीं, हम आपके आगे हाथ जोड़ते, आप एक चाट मारो, दूसरा गाल आगे कर दो। और कुछ बोलते थे स्वतंत्रता छीन के ली जाएगी। जो शांति की बात करते थे उनको अहिंसा के पुजारी कहते थे। वो है श्री महात्मा गांधी। और साथ ही है वीर चंद्रशेखर आजाद। ये बोलते थे नहीं, आजादी छीन के लेंगे, ये हमारा हक है, आजादी हमारा हक है। जो शांति की बात करते थे उनको नरम दल बोला जाता था, जो अहिंसा की बात करते थे उनको गरम दल बोला जाता था। दो दल बन गए, गरम दल और नरम दल। शांति से आजादी, महात्मा गांधी का अपना एक तर्क था कि शांति से हम सब कुछ पा सकते हैं। लेकिन नहीं, शांति भी जरूरी है, लेकिन कभी कभी हथियार उठाना भी जरूरी है। अगर ये हमारे चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की, जिन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की, तब क्या हुआ? जब
इन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की तो हमारा देश गरीब था। हमारे पास किसका रूल था? अपना तो था नहीं, अंग्रेजों का शासन था। छोटे छोटे राजा थे, तभी अंग्रेज अपनी हुकूमत चलाते थे। तब बच्चे से लाखों लाखों माताओं ने अपने गहने, बहनों ने अपने गहने दिए कि ये लो, ये गहने लो, इनसे हथियार लो और इस देश को आजाद करवाओ। और लाखों लोगों का खून बहा था इस आजादी के लिए। तो मैं यही कहूंगा, इस ये जो आजादी हमने अंग्रेजों से छीन के ली है, इसको फिर से गंवाना नहीं है, फिर से हमें किसी का गुलाम नहीं बनना है। हमें ये नहीं झगड़ना है जे हिंदू है, जे मुसलमान है, जे सिख है, जे ईसाई है। जब हमने आजादी की लड़ाई लड़ी, 300 साल का युद्ध लड़ा, 100 साल की तो हमने सीधी सीधी 90 साल की लड़ाई लड़ी। तो वहां हिंदू भी इकट्ठे थे, मुसलमान भी इकट्ठे थे, सिख भी इकट्ठे, सबने मिलकर लड़ी थी वो लड़ाई। किनके खिलाफ लड़ी थी? अंग्रेजों के खिलाफ, जिनको गोरे बोलते हैं, ब्रिटिश बोलते हैं, क्रिश्चियन बोलते हैं। ठीक है। तो जब हम उस वक्त मिले थे तो आज फिर हमारे क्या हुआ था? 2 टुकड़े हुए थे देश के। पता है वो अंग्रेजों ने क्यों किए थे? कि ये इकट्ठे हो गए तो कल को हमसे बदला लेंगे। तो उन्होंने हिंदू और मुसलमान 2 देश बना दिए धर्म के आधार पर। एक का नाम था हिंदुस्तान, एक का था पाकिस्तान। बोला जो मुस्लिम है वो कहाँ जाएगा? पाकिस्तान में। और उसका जो मुख्य किसको बनाया? मोहम्मद अली जिन्ना को, जो मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। और दूसरे का नाम रखा हिंदू धर्म पे हिंदुस्तान। उस वक्त भी देश ने बहुत बुरी परिस्थिति देखी थी। लाखों हिंदू मुस्लिम काटे गए थे, मारे गए थे। वो कौन चल गए थे? चाल 16 अगस्त को क्या हो गया था? कल पाकिस्तान आजाद हुआ 14 अगस्त को, आज हिंदुस्तान आजाद हो रहा है। लेकिन थे कौन? दोनों भाई। जैसे जो दोनों भाई है ना, मान लिया आपके पास 50 भैंस है, 4 किले जमीन है, तो जब बांट होगी तो आधा इसको मिलेगा, आधा इसको मिलेगा नहीं। वही डिवीजन करके कौन? अंग्रेज। क्यों करके? ये इकट्ठे रहेंगे, एकजुट रहेंगे तो हमारे खिलाफ आ सकते हैं। और इन्होंने नहीं आजादी के लिए संघर्ष किया, इन्होंने नहीं किया। और कोई किसी वीर का शहीद का नाम बख्श सिंह, राजगुरु, मंगल पांडे, ठीक है, दीना बंधु, तात्या टोपे, ठीक है, मतलब लाखों वीरों ने, किसी ने वीर साहब, किसी ने लिख के काम किया, किसी ने हथियार उठा के किया, किसी ने पैसे इकट्ठे करके किया। मतलब कि हर किसी ने आजादी में योगदान दिया। और हम उन सभी को, उन लाखों वीरों को जिन्होंने कुर्बानी दी, उनको हम सत नमन करते हैं। हम की प्रार्थना करते हैं ईश्वर उनका जो है घर कहाँ रखे? स्वर्ग में रखे। तो मैं इसी के साथ चाहता हूं, आज भी देश को बचाने की जरूरत है। आज किन से बचाने की जरूरत है? अंग्रेज भी व्यापारी बन के आए थे, आज भी बहुत से देश हमारे देश में व्यापारी बन के आ रहे हैं और हमारे ऊपर हुकूमत चलाएंगे बोलते हैं। तो हमें क्या करना है? विदेशी चीजें कम खरीदनी है। जब हमारे घर में अन्न होगा, पैसा होगा, धन होगा, तो कोई हम पे हुकूमत ला सकता है? नहीं। लेकिन जब हमारे घर में अन्न की कमी होगी, धन की कमी होगी, तो बाहर वाला जिसका, अगर मैंने किसी के 400 रुपया देने हैं तो वो आके कभी बोलता है दे 400 रुपया, ये काम कर। तो मतलब गुलाम अभी हम कैसे होंगे? इकोनॉमिकली पैसे के हिसाब से हो जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करें? विदेशी चीजें नहीं खरीदनी है, देसी खरीदनी है। अपने देश की बड़ी चीजें खरीदनी है, अपने गांव की बड़ी चीजें खरीदनी है, ठीक है, अपने शहर की बड़ी चीजें खरीदनी है। हमें ये जो हमने चाइनीज सामान लो, जहाँ बहुत दूर से काम नहीं चलता वहाँ लो। उससे क्या होगा? पैसा कहाँ जा रहा है? हमारा बाहर जा रहा है, दूसरे देशों में जा रहा है। उससे भी हम धीरे धीरे, जैसे आपको पता होगा कि पाकिस्तान क्या हो गया, अभी किसका गुलाम होने जा रहा है? चाइना का। वहाँ सब चीज किसकी है? चाइना की। तो एक दिन वो उससे जैसे बिजली पोर्ट खरीद रहा, उसका बंदरगाह खरीद रहा, तो हर चीज का कब्जा कर लेगा।
तो हमें किससे बचना है? विदेशी ताकतों से बचना और आपस में एकजुट रहना है। ये नहीं लड़ना है गुज्जर है हिंदू ने मुसलमान लड़, ऐसे नहीं लड़ना है, झगड़ना नहीं है। देखो खून सभी का एक है नहीं, खून का रंग अलग है नहीं, धरती माता सबकी एक है। जैसे आप जो खाते हो वो भी, चाहे दूध भी, सब कुछ एक है, रंग रूप है ना, वेद भाषा चाहे एक है, हम हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप का मतलब क्या है? मतलब जैसे देखो कश्मीर के लोगों का रंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, सिक्किम का अलग है, केरल का अलग है, तो मतलब कि हमारे मतलब अलग अलग हुआ है ना, उनकी वेश भाषा भी अलग है। इधर का आपका रिवाज कुछ होगा, आगे का कुछ होगा, क्या होता है हर 27 किलोमीटर के बाद हमारा जो कल्चर है वो चेंज हो जाता है, थोड़ी लैंग्वेज फर्क आ जाता है, भाषा फर्क आ जाता है 8 किलोमीटर के बाद। तो मतलब कि इतना बड़ा देश है, जब विविधता है लेकिन एकता में भी हमें एक रहना है। क्या रहना है? एक रहना है। तो मैं साथ कहूँगा आप सभी को फिर से एक चीज, जो 80वां हमारा स्वतंत्रता दिवस है, इसकी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मेरे साथ 3 बार आपने बोलना है, वंदे मातरम, वंदे क्रम वंदे मात वंदे भारत माता की जय।